तुम विश्वास करो, इसी विश्वास से तुम्हें भगवत दृष्टि प्राप्त होने वाली है। कल हम कुछ उपासकों से बात कर रहे थे कि भैया ऐसा मत समझो कि अमुक समय तक साधना करने पर सिद्धार्थ अवस्था आती है। नहीं, अभी समझ ठीक कर लो, अभी सिद्ध हो जाओगे। अभी ये साधना से नहीं होता, ये समझ से होता है। आपकी समझ ठीक हो गई, अभी वही आचरण आने लगेंगे जो सिद्धों में आचरण। हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ 12 वर्ष 18 वर्ष ऐसा वैसा, 12 जन्म में भी बात नहीं बनने वाली, और 12 मिनट भी बहुत होते हैं। समझ जाओ। जैसे कोई कहे ऐसे ही बोल रहे हो, आपके पास कोई उदाहरण है? भागवत में 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण का चरित्र पढ़ लो, और ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव को उसका चरित्र सुना रहे, मतलब उसका यश गान कर रहे हैं। और वो खुद कह रहा है कि मैंने जीवन में कभी कोई साधन भजन की बात जाने तो धर्म नहीं किया। हुआ क्या? कृपा उदित हुई, सर्वनाश का खेल हुआ, और उसकी एकदम समझ ठीक हो गई। समझ पढ़ लेना उसकी। जिनके लिए मैंने पूरा जीवन, वो मुझे त्याग रहे। जिस धन को ना मैंने प्रयोग किया ना किसी को करने दिया, उसका अपहरण हो गया। जिस शरीर को मैं माना वो बुढ़ापे में जा रहा है। ये हो क्या रहा है? समझ ठीक हुई, उसी समय वो ऐसी स्थिति का महापुरुष हो गया कि भगवान उसका यशगार। बोलो क्या साधना? समझ। रत्नावती जी ने क्या साधना की? दासी ने जब बताया तो हिमालय में जाके उन्होंने पद्मासन लगा के कोई साधना की क्या? दासी ने बताया कि सबका प्रीतम परम सुंदर करुणामय बिहारी जो है, बस समझ पकड़ लिया बिहारी, और महान सिद्ध। अपने लोग ऐसी धारणा बनाए हुए कि धीरे धीरे विषय छूटेगा, कामनाएं छूटेंगी, इतने वर्ष कम से कम, ऐसा वैसा। कुछ नहीं, अभी एकदम स्वीकार करो, आनंद पूर्वक चल दो। स्वीकृति का सारा चमत्कार है, अंदर से स्वीकार कर लो। क्या चाहिए आपको? सच्ची मानिए, अगर आनंद मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा। दैवी सद्गुण जो भगवत ऐश्वर्य का अनुभव कराते हैं वो इन्हीं से मिलेगा। अन्य बात, अन्य चिंतन, यही हमें बाधा पहुंचा रहा है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो आनंद की चाह के लिए इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो हैं जो केवल भजन करने के लिए इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो हैं कि इनके सिवा कोई है ही नहीं, न हमारा, न तुम्हारा, न मैं, न तुम। ये पूर्णता हो गई। इस पूर्णता में जो चिदानंदमय आनंद है वो कहीं किसी साधन में या आपके माने हुए अन्य किसी साध्य में नहीं है। वो केवल प्रभु में है, जिसके साधन भी प्रभु हैं और जिसके साध्य भी प्रभु ही हैं। ये नित्य सनातन सत्य आनंद दाता ही है। ये सबको आनंद देते रहते हैं, पर जो इनसे विमुख होकर विषयों में आनंद की खोज करता है, कृपालु हैं, पर कहते हैं देख लो, जब तुम लौटोगे तो फिर समझ पाओगे। अभी हम समझाना चाहें तो समझोगे नहीं, पहले जाओ दुख भोगो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो बहुत समय व्यतीत हो गया हमें दुख भोगते हुए। जिस शरीर को हम अपना मैं मानते हैं वो प्रतिपल हमें भय दे रहा है, प्रतिपल हमें दुख में फंसाता जा रहा है, प्रतिपल ऐसे माया के प्रवाह में डाल रहा है जहां कुछ पकड़ने के लिए ही नहीं, केवल बहते ही चले जाओ। अब तो समझ जाओ, आनंद दाता प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो और लौट आओ। रोज का रोज
श्वासें कम हो रही हैं, जीवन मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है, तो चित्त का समाधान कर लो, बिगड़ी बन जाएगी। ये किसी साधना से नहीं होता चित्त का समाधान, ये गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करने से होता है। प्रभु के सिवा अब हमारी कोई कामना पूर्ण कर सके, हमारी रक्षा कर सके, हमें सुख दे सके, ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं है। पक्का ये विश्वास करो। तो आनंद दाता तो आनंद दान कर ही रहे हैं, ये बात आपको अनुभव में आने लगेगी। और जहां ये अनुभव में बात आई तो फिर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, भाग पड़ेगा मन प्रभु के चरणों की तरफ। किसी के लौटाने पर नहीं लौटेगा। विषयाकर्षण या भारी विपत्ति दोनों की सामर्थ्य नहीं कि जिसका मन आनंद सिंधु की कृपा का अनुभव कर लिया है फिर वो लौट पड़े, ऐसा नहीं है। प्रत्येक विषय जो सुख की लालसा से भोगा जाता है वो आनंद सिंधु से दूर करता जा रहा है। ध्यान देना। जैसे एक बार बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ा। जैसे एक कवल पाया तो भूख मिट रही है, ऐसे हम एक विषय स्वसुख वासना से भोगा तो एक कदम प्रभु से पीछे हट गए। और हर वृत्ति विषय की है तो हम प्रभु से दूर ही हो गए, यद्यपि वो बहुत नजदीक हमारे हृदय में बैठे। ध्यान दीजिए, जो सुख की भावना से स्वयं भोगा जाता है वो साधन करने पर भी प्रभु का अनुभव नहीं होने देगा, दूरी ही बनाएगा। पकड़ो इस बात को। जो विषय मैं भोग रहा हूं सुख लेने के लिए, सुख ले रहा हूं, ऐसी वृत्ति है वो साधन करते हुए भी प्रभु का अनुभव नहीं होने देगी। पीछे प्रभु ने ही वर्णन किया, एक इंद्री मन को बलात् हरण करके भ्रष्ट कर देगी। प्रभु महती कृपा करके हमें अधिकारी बनाना चाहते हैं आनंद का, जो तुम्हारे अधिकार से परे की वस्तु है। तुम अपने बुद्धि बल से, साधना बल से उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु तुम्हें अपने आनंद का अधिकारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आनंद दाता है। तुम पहले स्वीकार करो मैं प्रभु का हूं, यहां से तुम्हारा आनंद समुद्र का अधिकार प्रारंभ होता है। जहां तुमने स्वीकार किया कि मैं प्रभु का हूं और अन्य संबंधों की तरफ से वृत्ति हटाई, तो वास्तविक आनंद स्फुरित होने लगेगा हृदय में। बार बार संतों ने जो कहा है, तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, इनका कोई द्वेष थोड़ी है परिवार से कि भाई परिवार वालों को छोड़ो, परिवार वालों को छोड़ो, ये ऐसा नहीं है। देखो हमारे प्रभु ही अनंत रूपों में फैले हुए हैं। जैसे प्रभु को अनंत कहा गया है, तो कोई भी विषय, वस्तु, स्थान, नाम, रूप जितना आप देख रहे हैं ये सब वही बने हुए हैं। इसलिए उनको अनंत नाम वाला, अनंत रूप वाला, ये सब उन्हीं का है। पर ये हम जानते नहीं है ना। इसको जानने के लिए माने हुए संबंध और माने हुए अपनेपन को हटाना होगा, तभी हमारे हृदय में जो असली अपनापन है वो जागृत हो जाएगा। जब तुम्हें प्रभु की कृपा पर विश्वास हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी दुखमयी, कष्टमयी, संतापमयी स्थिति में भी आप शांत रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। ये किसी साधन से नहीं होगा, ध्यान रखना। हम पर प्रभु की बहुत कृपा है, प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं।
न कोई साधन है और न कोई और साध्य है। तो बड़ी से बड़ी दुखमयी स्थिति भी आनंदमयी रहती है। आपको लगेगा दुखमयी शरीर की स्थिति तो आनंद कैसे होता है? तो देखो, आनंद और दुख का भोक्ता मन है, और जब मन तन में रहता है तो तन के उससे दुख सुख का अनुभव होता है। और जब मन आनंद सिंधु चुरा लिए तो ये सड़ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पड़ोसी को कोई कष्ट है तो अपने उसे औषधि दे देते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं, उससे बात करके ढांढस बंधाते हैं, पर पीड़ा तो नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक ऐसे ही दशा उस उपासक की होती है जो भगवत आश्रित और भगवत परायण, चिंतन परायण है। मन उस आनंद सिंधु में डूब जाता है कि बड़े से बड़े कष्ट, संताप, दुखद परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका अनुभव ऐसा नहीं कि कष्ट को जानता नहीं, जानता है कि इसको कष्ट है, आह आह निकल रहा, दवा है तो दवा दे दी, डांडस बंधा दी। ऐसे ही जो मन प्रभु में लगा होता है, बड़े बड़े महान संतों को एक बार पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज ऋषिकेश में भाई जी से मिलने के लिए गए। भाई जी की बहुत हालत खराब थी, उठने के योग्य भी शरीर नहीं था। तो भाई जी से प्रार्थना की निज जनों ने कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो निवेदन कर दें कि आप बैठकर उनसे संभाषण नहीं कर पाएंगे क्योंकि शरीर उनका ऐसे कैसे। उठे, चले, जाके उनको स्वागत किया, बैठे, घंटों चर्चा होती रही। वो उधर गए, फिर वही हालत शरीर की हो गई। क्या हुआ? कहां गया था रोग उस समय? इन महापुरुषों का मन भगवदानंद में रहता है। अब भगवत विधान है कि शरीर रोग से ग्रसित हो तो कोई सेवा और कार्य है नहीं, तो उसको स्वीकार किए हुए है, आनंद में डूबे हुए हैं। ये देहाभिमानी में नहीं होता। देह को स्वीकार करने वाले इसकी सूक्ष्मता को समझ ही नहीं, इस बात को ही नहीं समझ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु के प्रत्येक विधान में उनका दुलार छुपा हुआ है। अतएव तुम भगवत आश्रित हो तो कभी निराश मत हो, कभी भय मत करो, कभी किसी से अपना दुख प्रकट मत करो। एक एक शब्द में बड़ा रहस्य है। अगर किसी से अपना दुख प्रकट करोगे तो तुमने भगवत आश्रय में बाधा पहुंचा दी, क्योंकि कोई हमारा है नहीं तो दुख सुनेगा भी तो क्या करेगा। और दुख की सत्ता दृढ़ होगी यदि हम किसी से दुख की बात करेंगे तो। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोय। हमारा आराध्य देव ने हमारे सुख के लिए ये दुख का विधान किया है। मैं शिकायत क्यों करूं किसी से कि बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। शांत। हमें अपनी स्थिति को देखकर कभी अपने प्रभु पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना, तो इसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। बिल्कुल आप अच्छे से समझ लो, हमारी आपकी बुद्धि एक भुनगे की तरह है और यात्रा ऐसी कि गरुड़ भी नहीं पार कर सकते। जाना वहां है जहां गरुड़ भी नहीं पार कर सकते। चाहे जितना उड़ान उड़े, आकाश का ओर छोर नहीं। जहां भी जाएंगे आकाश मिलेगा, भुनगा कितना उड़ेगा। अब क्या करें? वो वहीं से पुकारे, वो उनको आने में देर नहीं है, उनको आने में बस शांत हो जाओ, आश्रित हो जाओ, किसी अन्य का भरोसा नहीं। जो कुछ अन्य आपके हृदय में बचा है वो उनका कार्य है, वो सब सुधार लेंगे। बात मान लेना हमारी। कई बातों को हम चिंतन करके तब कह रहे हैं
शरणागति का शुद्ध स्वरूप है अजात पक्षायु मातरम खगा। शरणागत होने के बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, अपनी भी कोई जिम्मेदारी। जहां आप अपना अहम समर्पित करेंगे, ऐसा बढ़िया जीवन हो जाएगा जैसा महात्मा का होता है। घोर व्यभिचारी, घोर हिंसक महात्मा बन गए केवल इसी बात से। उन्होंने प्रभु का भरोसा ले लिया, प्रभु का आश्रय ले लिया, और वो आप लोग ले रहे हैं, ले लिए हैं। अब उसको और पक्का कर दो, गाढ़ कर दो। बस इसमें दो बातें सावधानी रखनी है कि हर समय हमारा आश्रय का चिंतन होता है। हम किन के हैं? लाडली जी के। जो भी हमारी चेष्टाएं हैं वो लाडली जी के लिए है। हम लाडली जी के, हमारी चेष्टाएं लाडली जी की। बस परम विश्राम, शांत हो जाओ, हलचल बंद कर दो। कोई नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं, मात्र प्यारी जी और प्यारे जी। ये प्रपंच शांत हो जाएगा। ये जो तरंगे उठ रही ना मन में कामनाओं की, ये सब शांत हो जाएगी। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये तुम्हारे मारने से नहीं मरेगी। आश्रित हो जाओ। हो हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवहीं जब प्रभु पेरक भर जाए। आगे के श्लोक में भगवान जो कहें, बस सारांश में केवल बताए दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि यदि बुद्धि तुम्हारी प्रभु में अटल नहीं है तो बुद्धि भावना में नहीं उतर सकती, और जब भावना नहीं है तो शांति नहीं मिल सकती, जब शांति नहीं है तो सुख नहीं मिल सकता। जिसकी बुद्धि प्रभु में युक्त नहीं है वो कभी भावना नहीं कर सकता। भगवत भावना, मुझे श्री जी के पास जाना है, मुझे श्री जी से मिलना है, बस मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ये भावना नहीं बनती। जब तक भावना नहीं बनती तब तक भोगों की भावना अशांत की रहती। भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहां है। सार बात बुद्धि का प्रभु में युक्त होना, शुरुआत यही है। मैं प्रियालाल का हूं अंदर से, किसी साधन का बल लेके नहीं, किसी उपाय का बल लेके नहीं, स्वयं से मैं जैसा हूं प्रियालाल का हूं। अब आगे जो आपके जीवन में आएगा वो प्रियालाल की तरफ से आएगा। ये एक अलग सिद्धांत है। ये वृंदावन प्रेम रस है। बड़े बड़े परम हंसों ने भी यहाँ का रहस्य जानने के लिए यहाँ धूल में लौटने की इच्छा की है। यहाँ का जो रहस्य है ये यही है। आप गोपीजनों को देख लीजिए, कोई ऐसा त्रिभुवन का बड़े से बड़ा महात्मा नहीं जो उनकी चरण धूलि को, उसका कारण यही है कि उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम। बस एक बात, ना ही न रहे भी माठौर, बस एक बात। क्या नहीं हो रहा था उनकी गृहस्थी में, समझो पहले। अगर हमारे मन में बात बैठी है कि क्या नहीं हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे कैसे होते हैं? गृहस्थी धर्म से ही तो होते। आप पढ़ के देखो भागवत में, वो श्रृंगार करती थी, वो पति की सेवा करती पूरा वैसे, लेकिन हृदय कहां था? ना ही न रहो ही माठौर, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कि कान है कि प्राण। तो शुरुआत इसकी कहां से होती है? लाडली जी मैं आपका हूं, आप मेरी हो। अब आगे जो होगा वो ऐसा होगा जो कभी आप कर ही नहीं सकते। आप देखते जाओ, बस आपको देखना है। ऐसे देखते देखते निहाल हो जाओगे कि रोना ही केवल रह जाएगा। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी, मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूं पर इतनी कृपा, निहाल हो जाओगे। ये हम बात विश्राम की कर रहे, पायो परम विश्राम। बस हृदय एकदम शांत, तरंग रहित, शांत। अब इसमें जो तरंगे उठेंगी वो भाव की होंगी। नवीन नवीन भाव लाडली लाल के लिए महासुख का अनुभव। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।